Hello everyone, good morning all. Standard 4 subject EVS. Today we will do the quick revision of all the chapters that has already completed. From chapter 1 to chapter last, a busy month. Chapter 1 going to school, year to year, a day with Nandu, story of Amrita. And Anita and the honeybees, Omana's journey from the window, reaching grandmother's house, changing families, Wututu, the valley of flowers, changing times, reverse tale, Baswas farm, from market to home and a busy month. ये सारे chapters का we will do the revision. So the first chapter is going to school. Means at different places how children go to their school. Like in some area, desert area, they use camels, and in rural areas they use jugaad. Jugaad is the type of auto rickshaw, electric auto rickshaw, and some places children use pulley. Pulley means ओपन ट्रॉली. एक ट्रॉली होती है जो दोनों साइड से अटैच होती है वायर से, वो होता है पुली. फिर पुली नहीं, ट्रॉली. फिर कुछ ब्रिज का यूज़ करते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है तो बैम्बू ब्रिज का यूज़ होता है, एंड सिंपली सीमेंटेड ब्रिज का भी यूज़ होता है. तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था. फिर सेकंड चैप्टर आपका था ईयर टू ईयर. ठीक है, इसमें क्या था, वी कैन सी द ईयर्स ऑफ अ क्रोकोडाइल. हम क्रोकोडाइल के ईयर्स देख सकते हैं, बट सम एनिमल्स इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके ईयर्स हमको नहीं दिखते हैं. लाइक लीजार्ड, जो लीजार्ड होती है उसके ईयर्स हमको दिखाई नहीं देते हैं. फिर नेक्स्ट चैप्टर था एनिमल्स का. ये पूरा चैप्टर था जो एनिमल्स के ईयर्स दिखते हैं, जो एनिमल्स के ईयर्स नहीं दिखते हैं. लाइक टू एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन, द डॉग, कैट. एंड जिसके एनिमल्स जिसके हम ईयर्स नहीं देख सकते, स्नेक, लीजर्ड. एनिमल्स जिसकी हेयर ऑन देयर स्किन, जिसके स्किन के ऊपर हेयर होते हैं, तो क्या होगा, मंकी, बियर. फिर आता है डू नॉट हेयर ऑन देयर स्किन, जिनकी स्किन के ऊपर हेयर नहीं होता है, तो वो है टॉर्टोइज, फ्रॉग, उनकी स्किन के ऊपर हेयर नहीं होता है. तो ऐसे अलग अलग एनिमल्स के बॉडी टाइप है. फिर आता है डे विथ नंदू. नंदू कौन था, एक एलिफेंट था. वो अपना पूरा हॉलीडे कैसे स्पेंड करता है वो उसने इस चैप्टर में बताया था कि वो अपनी मदर के साथ, ग्रैंड मदर, पूरे हर्ड के साथ, एलिफेंट हर्ड के साथ जंगल में जाता है, वहाँ पे इंजॉय करता है, मड में खेलता है, फिर वाटर में भी खेलता है अपने कजिन्स के साथ. वो पूरा इस चैप्टर में हमने देखा था. फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका स्टोरी ऑफ अमृता. इस चैप्टर में क्या बताया था, जो अमृता है वो एक विलेज में रहती है, और वो अमृता और उसके विलेज वाले जो है बिश्नोई समाज के, कास्ट के, वो सब खेजड़ली जो ट्री होता है उसके लिए, उसको कट ना करे उसके लिए एक प्रोटेस्ट करते हैं कि ये जो ट्री है हमारा, इसको कट यहाँ से ना करो, बिकॉज ट्री हमको बहुत सारी चीज़ें देता है, मेडिसिन, फाइबर, ऑक्सीजन, फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड, रबर, ये सारी चीज़ें हमको एक ट्री से मिलती हैं. तो उन्होंने इसको कट करने के लिए मना किया था. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था. सारे जो वहाँ के पीपल्स थे वो खेजड़ी ट्री के आगे आके खड़े हो गए थे. तो वहाँ का जो किंग था उसने वो सारे ट्री के साथ में वो सब पीपल्स को भी कट करवा दिए. तो ये पूरा एक चैप्टर हमारा था. फिर आता है अनीता एंड द हनी बी. अनीता जो है हनी बीज रखती है. वो एक टाइप का बिजनेस हो जाता है उसका. वो ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं होती है, तो हनी बीज का ये सारा बिजनेस करती है. फिर नेक्स्ट है ओमानास जर्नी. ओमानास जर्नी के 3, 6, 7, 8 चैप्टर है. ओमाना जो है वो अपनी फ्रेंड राधा प्लान टू ट्रिप टू केरला. वो केरला जाने के लिए प्लान करते हैं, बट जो राधा है वो उसके साथ नहीं आती है कोई रीज़न से. तो ओमाना जाती है अपनी ग्रैंड मदर के वहाँ पे वो क्या क्या करती है, कैसे जाती है,
वो सारा फ्रॉम विंडो से उसने क्या क्या देखा वो सारा एक बुक में नोट करती रहती है, और फिर वो आके अपनी फ्रेंड राधा को बताती है वो अपनी ग्रैंडमदर के हाउस कैसे पहुंची, उसने बस से ट्रैवल किया, ट्रेन से ट्रैवल किया, उसने शिप से ट्रैवल किया, ये सारा उसको बताती है, उस अपनी बुक में पूरा लिख देती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है चेंजिंग फैमिलीज। टाइम के साथ में फैमिलीज भी चेंज हो जाती है। लाइक पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, बड़ी बड़ी फैमिलीज होती, सब एक साथ रहते थे, फिर धीरे धीरे पार्टीशन हुआ, डिवाइडेशन हुआ, फैमिलीज में सब अलग अलग सेपरेट फैमिलीज में रहने लगे। ऐसे फैमिलीज चेंज होती रही, ठीक है। अभी के टाइम में बहुत छोटी छोटी फैमिलीज होती है, 2, 3 मेंबर्स, 4 मेंबर्स, पहले 10, 12, 15 ऐसे मेंबर्स होते थे घर में। फिर आता है हू तू तू चैप्टर। इस चैप्टर में क्या देखा था हमने, ये एक गेम है, हू तू तू मीन्स कबड्डी, कबड्डी का ही नेम है हू तू तू। कबड्डी को और भी बहुत सारे नेम से जानते हैं। अभी देखो गेम्स होते हैं 2 टाइप्स के, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। इंडोर मीन्स जो गेम्स प्लेड इनसाइड अ बिल्डिंग, जो गेम्स एक बिल्डिंग के अंदर खेलते हैं उसको बोलते हैं इंडोर गेम्स। और आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, जो एक प्लेग्राउंड में खेलते हैं, ओपन एरिया में खेलते हैं, वो होता है आउटडोर गेम्स। लाइक इंडोर मीन्स कैरम, चेस, ये सारे गेम्स होते हैं इंडोर, एंड आउटडोर मीन्स क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे आउटडोर गेम्स जो है हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, आउटडोर गेम्स। एंड इंडोर गेम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। हम जितना फिजिकल गेम खेलते हैं उतना ही हमें मेंटल गेम्स भी खेलने होते हैं, ज़रूरी होते हैं। हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तो हम अच्छे से रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है वैली ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का क्या क्या यूज़ होता है डेकोरेशन में, इत्र बनाने में, फिर ईटिंग में, फूड कुकिंग में भी यूज़ होता है। फिर ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो ओनली नाइट में ही ब्लूम करते हैं या फिर सर्टन मंथ्स में ही ब्लूम करते हैं, ऐसा भी हमने देखा था। फिर पूरे ईयर ब्लूम करके ही रहते हैं, तो वो होता है रोज़, प्राइम रोज़। जो नाइट में ब्लूम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोटस, सॉरी, जो नाइट में ब्लूम करते हैं वो होते हैं जैस्मिन, नाइट क्वीन। और जो ओनली डे में सनलाइट के सामने ही ब्लूम करते हैं वो होता है सनफ्लावर और लोटस। तो ये चैप्टर हमने देखा था। फिर उसमें क्या बताया था, इसमें जो एक प्लांट होता है, जो प्लांट होता है उसमें देखो कैसी कैसी चीज़ें होती है, सन भी है, इसमें रेनफॉल हो रहा है, सनलाइट मिल रही है, और तभी वो पूरा ग्रो कर रहा है। जो सॉइल है उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स भी, मिनरल्स भी ले रहा है प्लांट, तो ऐसे पूरा वो ग्रो करता है। फिर उसके बाद आपका चैप्टर आता है चेंजिंग टाइम्स। टाइम के साथ साथ कैसे घर चेंजेस हुए, होम चेंजेस हुए। लाइक पहले कैसे ग्रास के या फिर वो सब घर होते थे, अभी कैसे सीमेंट वाले घर आ गए, पक्का हाउस आ गया, पहले कच्चे हाउस होते थे। तो ऐसे टाइम के साथ में चेंजेस कैसे हुए वो इस चैप्टर में हमने देखा। जो चेतन दास है वो प्रोफेशन से एक टीचर थे, बट वो कहाँ रहते थे, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में आता है। तो वो टाइम पे पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो उन्होंने, इंडियन थे, हिंदू थे वो, तो वहाँ से उनको हमारे इंडिया में आना पड़ा, बिकॉज वो पाकिस्तान में आता था। तो पार्टीशन के टाइम वो, उनकी फैमिली, जब वो बहुत छोटे थे, वहाँ से उनका घर छोड़ के अपने इंडिया में आए और यहाँ पे अपना घर स्टार्ट किया। तो वो उनके टाइम से उनके जो ग्रैंड डॉटर्स या फिर सन हुए, तब तक बताते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस हुए। उनका जो सन था उसने कैसे घर बनाया था। जब चेतन दास जी की मदर थी, उन्होंने मड से लेके घर बनाया था, फिर उन्होंने थोड़ा पक्का हाउस बनाया, फिर उसका जो सन हुआ उसने और अच्छा मॉडर्न हाउस बनाया। तो वो सारे चेंजेस इस चैप्टर में हमने देखे थे। फिर आता है रिवर्स टेल। ये चैप्टर में क्या किया था, जो रिवर होती है, स्टार्ट कहाँ से होता है रिवर का, माउंटेन से। जो हिल्स होती है वहाँ से रिवर बनती है। सब जो माउंटेन का वाटर होता है एक जगह इकट्ठा होता है, वो वाटर जब आगे फ्लो करता है तो वो रिवर बन जाती है। तो वो रिवर
आती है रिवर में, कैसे लोग जो फैक्ट्रीज होती है या फिर घर का जो गार्बेज होता है वहाँ पे डाल देते हैं, तो रिवर वाटर होता है वो गंदा हो जाए। जब हिल से जब रिवर निकलती है, बनती है, तो वो एकदम क्लीन वाटर होता है। जब वो हमारे तक आती है तो वो बिल्कुल डर्टी हो जाती है, वो वाटर यूज़ करने लायक नहीं रहता है। तो ये चैप्टर में हमने देखा था कि लोग जो है उसमें वाटर में फैक्ट्रीज का जो गार्बेज होता है डाल देते हैं, जो डिज़ोल्व होता है, कुछ नॉन डिज़ोल्व होता है, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, या फिर जूट या सोप डाल देते हैं, वो नॉन डिज़ोल्व होता है, उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है, घुलता नहीं है, तो वो हार्मफुल होता है सबके लिए, एनिमल्स के लिए भी, वाटर एनिमल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर बाहर के जो एनिमल रिवर का जो वाटर पीते हैं उनके लिए, एंड लास्ट हमारे वो घर में भी आता है, हमारे लिए भी हार्मफुल होता है। और डिज़ोल्व यानी जो घुल जाता है पानी के अंदर, नॉन डिज़ोल्व जो घुलता नहीं है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर बसवास फार्म। जो बसवा है वो कहाँ रहता था? कर्नाटका के बलवानी का विलेज में। वहाँ पे उसके जो फादर थे वो एक फार्मर थे, और वो फील्ड्स जो थे, उसके खेत जो थे उसको प्रिपेयर कर रहे थे ऑनियन की फार्मिंग के लिए। वहाँ पे उसको ऑनियन करने थे। तो जो इसमें क्या बताया था, जो फार्मिंग करते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो कैसे फार्मिंग करते हैं, वो एक जगह पे कितने सीड्स डालते हैं, कैसे वाटरिंग करते हैं, प्लांट्स को वाटर देते हैं, फिर फार्मिंग सीड्स सोइंग के बाद में उनकी नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, वो सब उसने इस चैप्टर में बताया था, ठीक है। फिर जब सीड्स ग्रो कर जाते, स्प्राउट्स निकल जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, स्प्राउट्स के बाद में आगे की क्या स्टेज होती है, उनको वाटर देने का, वाटरिंग करना होता है ना प्लांट्स में, वो सब का। तो ये चैप्टर में ये सब देखा था हमने। जब वो राइप हो जाती पूरी, जब जो उसकी जो क्रॉप है वो अच्छी बन जाती है, तो किस टाइम पे उनको निकालना होता है बाहर सॉइल से, वो सब ये चैप्टर में हमने देखा था। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका फ्रॉम मार्केट टू होम। मार्केट टू होम वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था, जो वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स अलग अलग टाइप की होती है। कुछ वेजिटेबल्स होती है जो हम रो खा सकते हैं, कुछ होती है जो हम पका के खाते हैं, कुक्ड करके ही खाते हैं। तो ऐसी वेजिटेबल्स कौन सी होती है जो हम रो खा सकते हैं? तो कैरेट, कैबेज, एज ए सैलेड हम उसको खाते हैं। और ऐसी जो वेजिटेबल्स है जिसको हम पका के ही खाते हैं, ओनली आफ्टर बीइंग कुक्ड, तो वो होती है पोटैटो, ब्रिंजल, उनको हम पका के ही खाते हैं, विदाउट कुकिंग हम इसको नहीं खाते हैं। फिर आती है जो वेजिटेबल्स जल्दी से ख़राब हो जाती है, लाइक स्पिनिच, जो लीव्स वाली होती है, टमाटो, वो एक दिन में ख़राब हो जाते हैं। जो वेजिटेबल्स थोड़े टाइम तक फ्रेश रहती है, 2-3 दिन तक, तो कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, तो ये हमने इस चैप्टर में देखा था। फिर जो फूड होता है उसकी पैकिंग कैसे होती है, तो वैक्यूम पैकिंग होती है। फिर आता है ड्राइंग वाली पैकिंग होती है, फ्रीजिंग होती है, फिर पिकलिंग, ये भी एक पैकिंग होती है। फिर होता है कैनिंग, ये सारे टाइप की उसमें पैकिंग्स होती है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर अ बिजी मंथ। और बिजी मंथ, इसमें क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं उनके क्लोज और बीक से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एनिमल बर्ड्स कौन सा है, और क्लोज और बीक से ही पता चलता है कि वो कैसे फ्लाई करते, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है। तो लाइक फर्स्ट आता है हमारा नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। नेशनल बर्ड कौन सा है इंडिया का? पिकॉक। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया क्या है? टाइगर। स्मॉलेस्ट बर्ड क्या है? स्मॉलेस्ट बर्ड आता है हमिंग बर्ड। फिर आता है विच कैन नॉट फ्लाई, द बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई, वो होता है कीवी। बर्ड है बट वो फ्लाई नहीं कर सकता, तो वो है कीवी। एक्सटिंक्ट बर्ड, डोडो, जो अभी बहुत लुप्त हो गया है, दिखाई नहीं देता है। ऐसे अलग अलग बर्ड्स होते हैं, उनके क्लोज यानी कि उनका जो पंजा होता है, नेल्स, उनसे हम पता करते हैं कि वो लैंड पर रहते हैं, अपने प्रे को कैसे कैच करते हैं, ब्रांचेस को कैसे होल्ड करते हैं, उससे ही हमें पता चलता है।
फिर एक बर्ड जो होता है उसमें आप ये पिक्चर में देखोगे, ये वाले पिक्चर में जो बर्ड है उसके क्राउन होता है, ये स्पैरो है, क्राउन है, उसके आईज है, फिर थ्रोट, ब्रेस्ट, बेली, क्लोज, टेल, आईज, बैक, विंग्स, ये सारे बॉडी पार्ट्स उसके होते हैं। तो बर्ड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, फ्लैश ईटिंग होते हैं, वो नॉर्मल बर्ड्स होते हैं जो फ्लैश नहीं खाते हैं। तो फ्लैश ईटिंग कौन से होते हैं? ईगल होती है, फैल्कन, वल्चर, ये सारे, क्रो, ये सब होते हैं फ्लैश ईटिंग। और बीक कैसी होती है? किसी की कर्व्ड होती है, क्रैकर होती है, फिर चीजल होती है, प्रॉबिंग होती है, ऐसे अलग अलग टाइप के बीक्स होती है, तो वो उनको उनके खाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये चैप्टर था। बर्ड्स अपना नेस्ट क्यों बनाते हैं? एग्स ले करने के लिए अपना बर्ड अपना नेस्ट बनाते हैं। तो ये सारे चैप्टर हमारे अभी हो गए। अभी नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो हम अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।